राधे राधे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जेठ मास में धर्मराज और सावित्री की कहानी। प्राचीन काल में धर्मराज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको एक प्यारी बेटी थी। अभी तो तुम हो तो अल्प व्यय की बालिका थी, किंतु तुम्हें पूर्ण विधान ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्र भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रतन को प्राप्त किया, जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, संत रूपा मुनि के, दिव्य हेतु क्रमदम के, अन्य रूप धाती वशिष्ठ के, आदित्य कश्यप के, अहिल्या गौतम के, साची इंद्र के, रोहिणी चंद्र के, ऋति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वाधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुण के, दक्षिणी यज्ञ के, पृथ्वी पर वाहर के, और देश सेना कार्तिकेय के पास सौभाग्य प्रिय बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिय बनो। मैंने ऐसा तुम्हें वर दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अल्पलासी वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली कि महाभाग सत्यवान के और अंश से मुझसे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरी अभिलाषा है। मैं यह वर मांगती हूँ। साथ ही मेरे पति भी 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 पुत्रों के जनक हों, और मेरे श्रोत्रु को नेत्र लाभ हो और अन्य पुण्य राज्य श्रेय की प्राप्ति हो। दूसरी परंपरा श्री कृष्ण की सेवा रूपा बुरे कर्म से प्राणी रहेंगे रोगी होते हैं, और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभ कर्म के अनुसार दीर्घ जीवन, अल्पयुक्त सुख एवं दुखी होते हैं। कृति कर्म से ही प्राणी अग्निहीन, अंधेरे व वहारे आदि होते हैं, और उत्तम कर्म के फल स्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देव समान बातें बताई गई। अब विशेष बातें सुनिए। सुंदरी, यह अतिशय दुर्बल विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इससे सबके समान नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जीवन पाना परम दुर्बल है। स्वाद है, अन्य जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। वह समस्त कर्म में प्रस्त होकर ही विष्णु के भी 2 भेद हैं। स्वाधा ऐसे निर्मित विष्णु में वह अपने नेत्र लाभ और अनेक पुण्य राजश्री प्राप्त हो जा सकते हैं। यही सत्यवान और सावित्री की धार्मिक अनुभव और उनकी धार्मिक प्रक्रिया थी, और इसी से भगवान प्रभु श्री हरि की उनके ऊपर कृपा थी। धर्मराज कहने लगे कि महास्वादा, तुम्हारी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगी। अब मैं प्राणियों में कर्म विलप करता हूँ। सुनो, भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कार्य का जन्म होता है। यहीं के कर्म को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यह सर्व पुण्य क्षेत्र में अन्यत्र नहीं। अन्यत्र प्राणी केवल कर्म का फल ही भोगता है। पति व्रत, देवता, दैत्य, दानव, गर्वर्धन, यज्ञ, राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं होता। उनमें से मानव ही कर्म का
जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनके फल रूप सावित्री ने अपने पति को धर्मराज से छुड़ाया और अपनी पति को छुड़ाने के लिए उसने घोर तपस्या की।